जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर अफान कैसर पॉडकास्ट। मेरे साथ मूसा तनवीर है। मैं ये बताता चलूं, ये वो बच्चा है जो जिस वक्त चाहे पाकिस्तान की किसी बड़ी रिहायशी कॉलोनी में जितने मर्जी कनाल का प्लॉट और घर खरीद सकता है। $1 मिलियन इंडस्ट्री है। पहला वो बच्चा है जो मिस्टर बीस्ट के बराबर खड़े होने जा रहा है उन दुनिया के टॉप 10 यूट्यूबर्स में जिसके पास 2 डायमंड बटन होंगे। 2 डायमंड बटन होंगे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाला यूट्यूब पर मूसा तनवीर। मूसा तनवीर कैसे हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अफान भाई, थैंक यू सो मच कि आपने हमें एक बार फिर अपने पॉडकास्ट में बुलाया और वी आर ग्रेटफुल। और अगर इस बात पे हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जी पब्लिक का सपोर्ट है हमारे साथ, अल्लाह ताला का सपोर्ट है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोग इतना आगे हैं और अल्लाह ताला ने हमें बहुत इज्जत दी है। आप वो बच्चे हैं जिसके 2 डायमंड बटन है, दूसरा आने जा रहा है। आपके YouTube पे तकरीबन 14 मिलियन होने वाले हैं हाँ और जी। YouTube शॉर्ट्स का जो फॉर्मेट है यानी वर्टिकल, उस पे 10 मिलियन होने जा रहे हैं। हम्म, पहले पाकिस्तानी हो गए जिसके 2 डायमंड बटन है। जी। क्या कहोगे इस पे? इस पे ये कहना चाहेंगे जी, पाकिस्तान का पहला वो यूट्यूबर और एक बच्चा जिसके पास 2 डायमंड प्ले बटन होंगे, वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल पे, जिसने 2 डायमंड प्ले बटन हासिल किए। इंशाल्लाह 70,000 हमारे फॉलोअर्स जो है, सब्सक्राइबर्स रह गए हैं 10 मिलियन होने में, और इंशाल्लाह हमारे पास हमारा दूसरा डायमंड प्ले बटन भी आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि हम वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में आ जाएंगे जिनके पास एट ए टाइम 2 डायमंड प्ले बटन है और दोनों फीचर्स। कमाई करोड़ों में, ये मैंने अभी थंबनेल लिखा भी और लगाया भी है। कितनी कमाई? आपके वालिद साहब से पूछते हैं, एहो जिहा बच्चा जम पे ते ये जड़ा चीज़ां हो पैन। पहले तो मैं इस बच्चे के कंटेंट के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मैंने इंटरनेशनली मुझे लोग तनकीद करने लग जाएंगे कि आप तो फैमिली व्लॉगिंग और ये चीजें, यू पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट। आप बेडरूम से फहाशी नहीं फैला रहे। उस पर हम सवाल भी करेंगे आगे। किन्नी कमाई? कोई करोड़, कोई अरब, कोई 2 करोड़? कोई खुल के दसो, लोगों को पता तो लगे। 2 डायमंड बटन आ जाए किसी के पास तो पैसे कितने आ रहे हैं, कितने डॉलर्स? खुल के दसो। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा डीपली क्वेश्चन कर दिया। आप सीधा बॉटम लाइन पे चले गए। इसके पीछे मेहनत भी तो देखें ना। हमें नहीं पता था कि हमें अल्लाह ताला ने इस लेवल पे ले आना है, ये हमारे नसीब में लिख देना है। मेहनत इस बच्चे ने बड़ी की है ना। इसने धूप देखा ना, छाँव ना, दिन ना रात। और मैंने इसको गिरते हुए देखा गर्मियों में, और फिर भी ये वीडियो पे पूरा पूरा काम कर रहा है। और जब हम इस लेवल से गुजर चुके हैं तो पैसे के पीछे हम नहीं भागे थे, कामयाबी की तरफ भागे थे। जब हम कामयाब हो गए, पैसा हमारे पीछे भागा। हुन कितना नस रहा है ये भी तो दसो ना। हाँ से नस रहा है अभी बस, अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं अभी स्टार्टिंग में आपने जो बात की है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा चले ये बताएं, आप महीने में कोई बड़ी रिहायशी कॉलोनी में, बैरिया टाउन में आप रहते हैं, कोई कितनी कोठियां खरीद सकते हैं? एक महीने में कितनी तो कोठियां? एक तो चलो ले सकते हैं, दो तो ना ना करें। एक तो भाई यानी ये महीने में 2 कनाल की एक कोठी बड़े आराम से ले लेंगे। दो थोड़ा आगे चला जाता है, दो एक ना हो। 1 कनाल की कोठी आप हर महीने बैरिया टाउन में जी। या DHA में या कहीं भी खरीद एक या 1.5 महीने में बन जाए। एक डेढ़ हाँ महीने जी, में हाँ। 1 डेढ़ महीने में एक कोठी खरीद सकते हैं। अब आप उसकी मालियत खुद लगा लें। अच्छा ये बताएं कि बच्चे के पास एकदम इतना पैसा और चीजें और वालिद उसको कंट्रोल कर रहा है। हाउ यू सी दिस टू मच मनी इनफ्लक्स? और क्या मूसा तो मुझे बड़ा हम्बल लगता है, चीजें हैं कैसे कंट्रोल करेंगे इसका, ये स्टारडॉम और ये पैसा और ये चीजें, ये रास्तों पे ये चलेगा कैसे सीधे सीधे रास्तों? ये पैसा हमारे रास्ते में हमारी कोई रुकावट नहीं है। हम्म, पैसा तो इसकी एक फाउंडेशन है, एक बेस है। इसको इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसका टारगेट और है। इसकी स्टडी है। ये आर्किटेक्चर में जाना चाहता है, डिजाइनिंग में जाना चाहता है, रियल एस्टेट के बिजनेस में आना चाहता है, ये कॉमर्स में जाना चाहता है। तो ये इसकी प्लानिंग, वो भी बहुत कमा रहे हैं। ये फ्यूचर में इसकी प्लानिंग है। इसको मैं ऑलरेडी इसको मोटिवेट करते रहता हूँ। इसको ड्राइंग्स देता हूँ, इसको डिक्टेशन देता हूँ कि आपने ये चलना है। फिर ये इसका आर्ट है, पैशन है, और साथ साथ में इसका बिजनेस ये अभी से इसमें। हाउ यू आर सीइंग इज एजुकेशन? देखिए हमारे यहाँ एक कन्वेंशनल है जिसके अब मैं खिलाफ हूँ बड़े अरसे से। मैं ई कॉमर्स वाले बच्चों को प्रमोट करता हूँ। इवन एलॉन मस्क ने ये बात बड़ी जगह एडवोकेट की है
कि अगर आप डिग्रियां चढ़ा देते हैं लोगों को और स्किल नहीं देते तो तबाही है। पाकिस्तान में चीज इतनी ज्यादा है, जगह जगह कॉलेज स्कूल फलाना ये खोल के बैठे हुए हैं। लिटरली बहुत सारे इदारों से, इवन मेडिकल कॉलेजेस से, नर्सिंग कॉलेजेस से निकलते हैं पढ़ के, स्किल नहीं होता पास। किताबें तो चाट ली, हुण पता नहीं करना की है, और किताबें भी यहाँ की नहीं लिखी हुई गोरों की, तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए काम मेहनत हमने धक्के खाए हैं जा जाके गंबट में इधर उधर, वो फिर सीखना पड़ता है, फिर आप करते हो। तो इम्प्लीमेंट करना जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हाउ यू सी कि हम बिजनेस तो कर लेगा, ई कॉमर्स तो कर लेगा, पहले ही वो इतना करोड़ों लाखों में खेल रहा है। आपने भी एक बात की कि यार मैं नौकरी नहीं कर सकता, हुण नौकरी की जरूरत की रहेगी। नौकरी में पूरी जिंदगी में कोई डीएचए बहरिया में कनाल की कोठी नहीं ले सकता, आप महीने में खरीदने की बात कर रहे हैं। तो कैसे इसको ट्रेन करेंगे, और इसका एजुकेशन अटायर इस सब में कैसे चल रहा है, तालीम कैसे चल रही है? एजुकेशन बड़ी हिट होती है। अगर मैं इसको एजुकेशन पे ले जाता हूँ ना, और ये आने वाले टाइम पे ये एमबीए या इंजीनियरिंग कर लेता है, तो ये जी हजूरी में चला जाएगा। यस सर, किसी हम कहेंगे आपको सिफारिश कर रहे होंगे, सर इसको कहीं नौकरी लगा दो, आला किस्म का नौकर बना दीजिए इसको। मैं नहीं चाहता इसको। मैं कभी हरगिज, मेरा ये प्लान नहीं है। ये एक अच्छा इंसान बन जाए, एक वैल्यू एजुकेट ले, एजुकेशन लेने के बाद इसको तमीज हो जाए छोटे बड़े की, दीन और दुनिया की, और फिर बिजनेस की तरफ रहे। और फिर मैं नौकरी की तरफ इसको कभी भी नहीं लेके आने। मैंने 18 19 साल 20 साल दूसरी कंट्री में मैंने ये काम किया, और मैंने आज तक मैंने यस सर ही की है, और आज मैंने 4 साल यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे काम किया है, और मैं बदल गया। अच्छा ये बताएं, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी, एक सोच है पाकिस्तान में काम नहीं करना, बाज़ का लालच का आंसर भी है, बाज़ का मजबूरी भी है। मेरे कई ओवरसीज हमें देख रहे होंगे, देखते हैं, और ओवरसीज की फॉलोइंग है जो मुझे यहाँ तक पहुंचा गई है। मैं उनसे बार बार कहता हूँ, शादी हुई 19-20 साल की बीवी है, यहाँ चल के 4-4 5-5 साल बाद वापस आते हैं। मैंने एक ऐसा केस देखा, शादी करके लड़की से मियाँ, ये नहीं कि उसने कोई बेवफाई कर दी, 8 साल बाद दोबारा मिलने आया। उनकी लाइफ, उनकी इज़्दवाजी जिंदगी, उनकी बाकी तो सब तबाह हो गया, बच्चे चीजें जी नहीं, पीछे आ नहीं सका, कर्जा देना था, बाकी मामलात में फंस गया। आप भी बड़े ओवरसीज, आप तो खुद ओवरसीज रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, नौकरियां की हैं, ये सारी स्ट्रगल देखी है। आप इसको कैसे देखते हो कि ये जो आप एक ट्रेंड ही चल पड़ा है कि बाहर चले जाओ मुल्क से, अब तो जो सेटल्ड है यहाँ वो भी मुल्क से भागना चाह रहा है, ये ट्रेंड कितना मुतासिर कर रहा है? और हर कोई तो मूसा, हर किसी के पास तो मूसा नहीं पैदा हो जाना। ये बड़ी आपने ना दुख भरी कहानी सुनाई है, ये बात बताइए। ये हमारे सिस्टम में ऐसा है, पाकिस्तान में उसने नौकरी नहीं करनी और प्रदेश में बेचारा चला जाता है। जब प्रदेश में चला जाता है तो वहां पे सिर्फ वो कमाता है और पूरा खानदान खाता है, और जब वो वापस आता है वो उसकी एज वो खत्म हो चुकी होती है, वो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है। और ये मैंने केस, आपने मुझे बताया, ये केस मेरे सामने से बहुत गुजरे। मेरे रूममेट हुआ करते थे ऐसे, जिनकी शादी करके और 1 महीने के बाद 2 महीने की छुट्टी मिलती है, जाके 1 महीने में शादी होती है, 1 महीना वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, उसके बाद फिर आता है 2 साल, कभी 2 साल, कभी 4 साल, कभी 5 साल, कभी कंपनियां छुट्टियां नहीं देती, और फिर वो तो क्या लाइफ रह जाती है सर। ये पाकिस्तान में नौकरी नहीं कोई करता, क्या अनस्किल्ड लोग होते, और वहां पे कुछ पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे उसको अगर 1000 रुपये मिलता है, उधर उसको 3000 मिलते हैं। वो 3000 जो मिलते हैं उसको ये फैमिली से जुदाई का कर्ज चुकाना पड़ता है। ये इनको समझ नहीं आती। ये बस ये अगर सोचेंगे ना, तो पाकिस्तान में रह के अपनी फैमिली के साथ वो लाइफ है, बाहर प्रदेश में कोई लाइफ। प्रदेश काटना पड़ता है ना, काटना पड़ता है, वो एक जेल है, सुहानी जेल है, एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट जेल। ये रह नहीं सकते, और डंकियां लगाते हैं, मर जाते हैं, बॉर्डरों पे गोलियां खाते हैं, बट दिस इज हैपनिंग। कितने ज्यादा तो नहीं ना, 1 2 10 20, बाकी तो मारे जाते। मूसा ये बताओ, अब आप वो बच्चे हो पाकिस्तान में जो इतना कमा रहे हो कि इस मुल्क के महंगे तरीन इलाके में जब चाहो 1 कनाल की कोठी हर महीने खरीद सकते हो। अब इतनी छोटी सी उम्र में सब अटेन हो गया। हु हेल्प यू द मोस्ट? पापा जो साथ बैठे हैं, मामा जो साथ बैठी हैं, और अपनी पढ़ाई को कैसे देखते हो इस सारे सिनेरियो? अच्छा, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि सपोर्टिव कौन है, तो जी सबसे ज्यादा काम हम लोगों का तो काम है, हमने लोगों ने सेट पे जाना है, वहां से काम करना है, वापस आ जाना है। असली काम मामा और पापा का दोनों का है, क्योंकि पापा ने जो है
पापा ने सेट पे खपना होता है, पापा ने वीडियो बनानी होती है, पूरा डायरेक्ट करना होता है, पूरा स्क्रिप्ट लिखना होता है। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है ये काम, तो ये आसान नहीं होता। और जो है मामा मेरा पूरा चैनल रन करती हैं, हमारे जितने भी चैनल हैं वो सब उन्होंने रन करने होते हैं। और बाकी सारी जितनी चीजें होती हैं, एडिटिंग हो गई, ये सारी ये जो मैं टेंशन ले रहा हूँ बैठी, ये फिर आपके मामा पापा ले लेते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ, स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ, चीजें हैं, कैमरा देखना, इनको समझाना, ये सारी टेंशनें फिर पेरेंट्स ले लेते हैं। और पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। मुश्किल होता है बहुत ज्यादा मैनेज करना, क्योंकि थोड़ा ही टाइम मिलता है, पढ़ो, सो, उठो, काम करो, फिर उसके बाद जो है स्कूल से आओ, वापस आओ, काम करना होता है, शूट करो, फिर इस तरह ना मुश्किल होता है मैनेज करना ना, पर अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। दुबई तो तुसी शिफ्ट हो रहे सी लाहौर, 1 करोड़ रुपए का सामान आपका बिल्टी के दौरान बिल्टी वाला लेकर भाग गया। 1 करोड़ रुपए का सामान, क्या वाकया था? बिल्कुल, आप जब शिफ्ट हो रहे थे और ये जो सामान था हमने कार्गो कंपनी को दिया और बहुत सारी चीजें हमने परचेज की वहां पे, और जिसमें हमारे बेडरूम है, हॉल है, किचन है, मूसा की गेमिंग सेटअप था। तो ये इसकी एक पूरी एक लिस्ट बनी थी और एक चीज दिखाई गई, और ये बन गए थे कोई 52 कॉटन और साथ में कुछ बैगेज से बड़े वाले। तो अब जब हम वापस आ गए तो वो आज आ रहा है, कल आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, करते करते आज तकरीबन 8 माह हो गए। और जब हमने वहां पे इन्वेस्टिगेशन करवाई है, पुलिस से बात हुई है, तो उन्होंने कहा जी कि ये लोग तो रन कर गए। तो अब ये हमारे पास हमें तो लॉस हो गया ना। अब इस वजह से हम जा रहे हैं कल परसों, और फिर हम केस पुट करेंगे। कोई कानूनी कार्रवाई? जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मुझे अफसोस हुआ कि ये पाकिस्तानी, लेकिन देख पाकिस्तानियों ने किया। अच्छा, अब ये बताएं, बिल्टी में 1 करोड़ का सामान गायब हो जाना पाकिस्तान, तो इस तरह तो ट्रस्ट उठ जाएगा। किस तरह पाकिस्तानी, मतलब बाहर से ओवरसीज शिफ्ट कैसे होगा पाकिस्तान? मतलब आपका 1 करोड़ रुपए का बिल्टी का सामान पाकिस्तान शिफ्ट होते, बिल्टी कंपनी लेके भाग गई। अब उसमें किसी के कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट, और फिर कुछ यादें हो सकती हैं, कोई जहेज का सामान हो सकता है, कोई बंदे की कोई एफिलिएशन होती है चीजों के साथ। ये डॉक्टर साहब आपने बात की ना एक डॉक्यूमेंट से, यकीन जाने मुझे नहीं पता चला कि ये सामान कहाँ है। हमारी तरह वहां पे कोई खपता चला गया। यकीन जाने मैंने उस लड़की ने मुझे इसकी मूसा की मामा की BA की MA की डिग्री भेजी, कहते ये जमीन पे पड़ी हुई है। उसके अंदर लिस्ट थी, मेरे भाई ने निकलवाई थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो भी अपनी डिग्री ढूंढ रही थी। आप सोचें कि कैसे वो रद्दी के टुकड़ों की तरह वहां पे पड़ी थी, और सामान नहीं था, सामान जा चुका था, ले चुके, कौन कहाँ ले गया कुछ पता नहीं। तो ये हुआ कैसे? इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग ना। ये लोग बेचारे डरेंगे आपकी बात सुन के। अगर मैं यूके से, हाँ नहीं, यूके से कोई शिफ्ट होने, पाकिस्तान की कंपनी थी, पाकिस्तान की कंपनी थी, दुबई में, वहां पे रजिस्टर्ड थी, दुबई में रजिस्टर्ड थी। इतना बड़ा फ्रॉड कैसे करती है? ये मेरे पाकिस्तानी, मुझे दुख होता है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। ये अगर ये बात गलत है तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं प्रूफ दूंगा। वहां पे आप जाएं, उसके सिस्टम में जाएं। मैं एक नहीं, वहां पे सैकड़ों में लोग थे जिनका 2-2 साल से सामान नहीं आया। वो कहता मैंने कोई 8.5 मिलियन का सामान भेजा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ये कौन इसमें? अब देखें, यूएई ने पूरे पाकिस्तान के ये वीजास बंद कर दिए, ना विजिट दे रहा, ना वो दे रहा। क्या है वजह? यही हरकतें। यहां से जान छूटती है तो वहां पे मांगने चले जाते हैं, किस कंट्री में हमने मांग रहे। तो मुझे दुख होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी है हम लोग, और कितना भी पाकिस्तानी मैं तो अच्छा, आप मुझे नहीं पता आप ऑन कैमरा उनका नाम लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे बिल्टी कंपनी का, लेकिन ये है कि ये चीजें औरों पे ट्रस्ट लूज कर दें। और मुझे बताएं, आप दुबई रजिस्टर्ड कंपनी है, दुबई में कोई ऐसे लॉज नहीं है कि उनकी ऐसी की तैसी फेरेगा? बिल्कुल है ना, क्यों नहीं। हमें तो उन्होंने क्लियरली कहा आप आए और केस पुट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और मैं जाके वहां पे क्लेम करूंगा। इंश्योर्ड सारा सब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करूंगा। और दुबई गवर्नमेंट मुझे, क्या सामान था? पूरे घर का सामान था, जिसमें मेरी 2 रेफ्रिजरेटर थे, LCD थी कुछ 75 इंचेस की 2, और फिर घर का फर्नीचर था 25-25 साल की, इनकी गारंटियां थी।
ब्रांड न्यू 25 सामान, साल, अच्छा ब्रांड न्यू सामान 25-25 साल की गारंटी वाला। और बड़े बड़े ब्रांड से मैंने लिए हुए। और सबसे बड़ा लॉस जो हमने किया वो हमारे प्ले बटन्स थे, ठीक है। अच्छा मूसा के अवार्ड्स थे हमारे 3 गोल्डन प्ले बटन, ठीक है, 3 सिल्वर प्ले बटन, ठीक है, वो सारे उसी में है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पते की बात हमें पता चली थी कि शुक्र है हम डायमंड प्ले बटन जो है वो अपना साथ ले आए थे। हमने यूट्यूब से कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि बाकी सारे प्ले बटन्स मैन्युफैक्चर फिर से हो जाएंगे, पर जो डायमंड प्ले बटन है वो वापस से मैन्युफैक्चर नहीं होता। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है डायमंड प्ले बटन अपने साथ ही ले आए थे। और बाकी आपको फिर दोबारा मिल जाएंगे, लेकिन जो रियल होता है तो वो रियल जो पहले मिला था। बहुत, इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स है मूसा के, और वो सब जाते रहे। मूसा का गेमिंग जोन था, गेमिंग जोन कम से कम मैंने कोई 1.1 मिलियन का पाकिस्तानी रुपीस में मैंने तैयार करवाया, 11 लाख रुपए का जी। और वो डिजिटल सिस्टम था, वो सब लॉस। तो एक ऐसा बच्चा जो कि एक एसेट है, और जो मैं बता रहा हूँ कि इसके फॉलोअर्स की तादाद मिस्टर बीस्ट के लेवल पर 2 डायमंड बटन लेने वाला पहला बच्चा है पाकिस्तानी। और ये हालात हैं कि दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की कंपनी है, दुबई रजिस्टर्ड, और 1 करोड़ रुपए का बिल्टी का सामान लेकर वो भाग गई, जिसमें उसके सारे सिल्वर बटन भी शामिल है, गोल्डन बटन भी शामिल है, और वो डायमंड का अपना वो बटन ले आया जो 10 मिलियन पर मिलता है। यानी जो लाख रुपए पे सिल्वर मिलता है और जो 1 मिलियन पे गोल्डन बटन मिलता है, वो सब बिल्टी कंपनी, अब वो किसी ट्रक के पीछे लगा होगा, पीछे शेयर लिखे होंगे, ऐसे ही जी, ऐसे। तो ये इन चीजों ने हौसले पास नहीं किए। वाई आप ओवरसीज हो, सेटल हो गए, इतना पैसा कमा रहे हो, वो उधर के अकाउंट्स में है, लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं दुबई या बाहर जा रहे हैं। केड़े ऐसे जेड़ा मैं हुण कह नहीं रहा कि केड़े ऐसे कीड़े ने वढ़िया सी कि नहीं जी मैं पाकिस्तान शिफ्ट होना, क्यों भाई? मेरे होम कंट्री थी, और मैं पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान हमारा अपना। तो वो मिल गया आते ही प्यार, कोई बात नहीं, ये नफा नुकसान तो साथ साथ चलता है, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ तो नहीं सकते ना। ये चीजें तो फिर आ जाएगी। तो बस पता चल गया कि ये इन चीजों से हमने कैसे बच सकते हैं यार? एक दुबई रजिस्टर्ड कंपनी है, आप कार्गो करा रहे हो, आप रेगुलर कार्गो करा रहे हो, तो आप कैसे बचेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानी है यार, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मिल भी जाए। मैंने कई बार कहा मूसा की मामा से कि भी छोड़ दो इस बात को। कहते नहीं, हम केस मेरे बच्चों ने हक लाल के पैसे कमाए, मेहनत करके कमाए, दिन रात उन्होंने एक कर दिया, और आप कह रहे हैं कि भी ठीक है जी। कैसे? अगर हम लोग चुप हो जाएंगे तो फिर आने वाले टाइम पे फिर दूसरे भी कोई ऐसा करेगा, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? तो हमने कहा चले, 1 करोड़ रुपए का सामान है, जिंदगियां लग जाती हैं बनाते चले आपको यूट्यूब से, लेकिन उसमें जो यादें हैं, जिसके बटन गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मदद, वो चीजें तो नहीं वापस आती। मेरी तो ये घड़ी मैं पहनता हूँ, ये मेरी बेगम ने मुझे गिफ्ट की हुई है, और मैं बड़ा बेपरवाह हूँ। मुझे अक्सर लोग लापरवाह हूँ, जो अक्सर लोग कहते हैं चीजें ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, इनको पता है। मेरे साथ वैसे कमरे में एक बंदा बैठा है जो मेरे से बड़ी चीजें भूलने वाली मशीन है, लेकिन स्टिल आई फॉरगेट थिंग्स। तो इसलिए मैं कभी महंगी घड़ी, ग्लासेस लेता ही नहीं हूँ कि मैं कहीं रख के भूल जाता। तो इस तरह चीजें चली जाए बंदे की तो बड़ा, इट्स रियली हार्ड। नहीं, इसको बहुत दुख था मूसा को, क्योंकि इसकी जब इसको अवार्ड मिलता था ना, तो ये इसकी ये नहीं देखता था कि बस ये देखता कि मुझे ये अचीवमेंट मिला और मैंने कुछ किया है जो मुझे ये मैं आज इस स्टेज पे हूँ। तो वो जब इस लॉस हो गया तो ये पूछता था, पापा क्या बना, पापा क्या बना। मुझे इसकी फीलिंग का पता, तो मैं हमेशा इग्नोर कर देता था। मेरे सामने एक ऐसा बच्चा है जो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, हर महीने पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिहायशी कॉलोनी में 1 कनाल से ऊपर बेहतरीन कोठी खरीद सकता है। पहला बच्चा है जिसके 2 डायमंड बटन्स ऑन हुए हैं, और 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एक नहीं 2 मीडियम्स पे, एक पे 14 मिलियन होने वाले हैं, एक पे 10 मिलियन होने वाले हैं, अगेन यूट्यूब पर, अर्निंग इन मिलियंस एंड मिलियन, सपोर्ट उनके वालिद की। यही बच्चा जब पाकिस्तान शिफ्ट होता है, 1 करोड़ रुपए का सामान जिसमें इसके सारे गोल्डन बटन और सिल्वर बटन थे, वो दुबई रजिस्टर्ड पाकिस्तानी कंपनी बिल्टी के दौरान गायब कर देती है, और पाकिस्तान आता है तो इसके घर पर फायरिंग होती है। ये घर पर फायरिंग क्यों होगी मूसा के? ये इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता कि क्यों हुई, लेकिन हसद, लालच, पैसा, डकैती, व्हाटएवर। हसद, पर घर पर फायरिंग क्यों? क्योंकि मैं था नहीं। खौफ और हरास फैलाना, ये चले जाए, वापस चले जाए। मैं ये इस बारे में अभी मैं
क्योंकि मैंने इसको हाइप ही नहीं दी, मैं चुप हो गया, पर मैं चौकन्ना हो गया। मैंने इसको भूला नहीं। और कौन लोग थे? नहीं जानता, नहीं जानते, नहीं जानता। लेकिन आप तो मैं बाहर था रहे नहीं, सारी जिंदगी। मैं था नहीं। और मैं उन दिनों मैं बोरबन में था, मरी बोरबन में। फैमिली भी उधर थी? जी, मूसा भी सब उधर? मेरे साथ थे उधर। तो मुझे पता चलता है कि मेरी सिक्योरिटी कहती कि भाई ये रात के पिछले पहर ऐसा हुआ है, और वो बाहर आते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता। सुबह उठ के वो फिर देखते हैं तो गेट पे फायर हो गए। वो सीधा हिट किया होता है मेरे मेन गेट को, दरवाजे को। तो फिर मैंने जो कानूनी कार्रवाई होती है मैंने वो की। मैंने अपनी सोसाइटी वालों को बताया, उन्होंने फिर बर वक्त कार्रवाई करते और हुए। आप तो इतने पॉश इलाके में रहते हैं, मैं नाम भी ले देता हूँ, बहरिया टाउन में रहते हैं लाहौर में। बहरिया टाउन, डिफेंस, ये जितने इलाके लाहौर के हैं, मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में यूरोप है, पाकिस्तान में यूरोप है, तो वो लाहौर के डीएचए और बहरिया में। मुल्तान का डीएचए और भी डेवलप्ड हो रहा है, बहरिया टाउन वहाँ है नहीं। और पिंडी का, बहरिया से ज़्यादा पिंडी का डीएचए डेवलप हो गया हुआ है। ये वो सोसाइटीज़ हैं, मैं स्पेशली बहरिया टाउन की बात कर रहा हूँ इस टाइम, जो तो आइडियलाइज की जाती हैं फॉर एन आइडियल लिविंग। बहरिया टाउन बहुत अच्छा बना हुआ है। अगर वहाँ किसी के घर आके और एक ऐसे बच्चे के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है और आके फायरिंग करके चला जाता है, तो पाकिस्तान पे सेफ कौन है? मैं इसमें इसमें मेरी सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है। अब मेरे घर के बराबर में कौन है या पास पास कौन है, किसी के बारे में सिक्योरिटी रिस्क कितना बड़ा है भाई। गन कहाँ से आ गई, असला कहाँ से आ गया? बहरिया टाउन की बड़ी सिक्योरिटी है, गाड़ियों की सिक्योरिटी कैसे फिर रही थी? ये कुछ क्वेश्चंस तो है ना। जी बिल्कुल, ये रियलिटी है। और उसके बाद मुझे अक्सर इनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो देखती रहती है। बहरिया टाउन की टीम की कितनी सपोर्ट रही इस सारे मैटर में? बड़ी सपोर्ट की उन्होंने मुझे। विद इन फ्यू सेकंड में जब उनको पता चला और वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा बिल्कुल ऐसे नहीं होगा और आपने ये करना है। हमने फिर उनकी इंस्ट्रक्शन थी, हमने उस पर अमल किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम अब सेफ। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान आते ही वेलकम क्या मिला आपको? कितना अरसा हुआ है पाकिस्तान में शिफ्ट हुए? तकरीबन 7 महीने में पाकिस्तान रजिस्टर्ड दुबई कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का बिल्टी का सामान गायब कर दिया। वो इन्हें नहीं मिल रहा। इसी बच्चे के घर के गेट पर कोई गोलियां मार के चला गया। मुल्क के सबसे पॉश तरीन इलाके में इनका घर है। ये एक दुबई पलट ओवरसीज पाकिस्तानी का हाल है, जो 4 पैसे कमा रहा है और कमा के आ गया पाकिस्तान में। बाकियों का हाल क्या होगा? वापस जाने पर ये चीजें फोर्स नहीं करती कि वी शुड गो बैक। क्या करने आए हैं पाकिस्तान? यूट्यूब तो पैसे वहां भी देगी। जो आप काम यहाँ कर रहे हैं, ये कोई वखरा काम तो नहीं जो आप कोई बाउंड नौकरी पे तो नहीं आए पाकिस्तान? बिल्कुल, ये तो फैसला मेरी फैमिली बहुत देर से कर चुकी है। जब ये हो गया तो वो कर चुकी है। अब ये नेक्स्ट वीक इनकी प्लानिंग है, घर अपना है वहां पे। क्या प्रॉब्लम है दुबई में हमें यहाँ पे आने में? सिर्फ यही है कि वहां का जो बाहर से जो पैसा हम कमा रहे हैं पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी एक बच्चा जो पाकिस्तान में डेली मतलब डेली भी पैसा ला रहा है, लेकिन मंथली मोर देन 2 मिलियन, जी मोर देन 2 मिलियन, 3 मिलियन, 3-4 करोड़ रुपया पाकिस्तान में ले आता है हर महीने। तो उस बच्चे को बाहर से लाता है, डॉलर्स कन्वर्ट करके लाता है। उस बच्चे को जो है इतना सताया गया है उसकी फैमिली को कि मैं बता चुका हूँ कि करोड़ रुपए का बिल्टी का सामान गायब और घर पर फायरिंग, तो वो कितना दिल बर्दाश्त होगा, आप खुद सोचें। तो डू यू वांट टू गो बैक? 50-50 जाना चाहते हैं वापस? मूसा आपका क्या है? यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान और यू वांट टू गो बैक? देखिए, दोनों जो है कंट्रीज, बस यहाँ पे जो है थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह का मसला है। नहीं तो हमारा पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क है के रहने के लिहाज से। पर थोड़ी ये चीजें जो पाकिस्तान को देखनी चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को देखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर कोई अपने नसीब का खा रहा है, ठीक है? कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। हसद बहुत है इस मुल्क में, हसद तबाही करता है और हर ऊपर जाने वाले शख्स को। अच्छा, ये तो ਤੁਹਾਡਾ शहर है ना, तुसी थल्ले आंदे जाओ ना, मुल्तान, बहावलपुर, चीजें ज्यादा वर्स हो गए। अच्छा, टेरिबल। और मैं लिटरली, मुझे ये जो है चीज डिस्टर्ब करती है बहुत ज्यादा, कि इतना ज्यादा ये चीज मुझे परेशान करती है कि
मुल्तान में या साउथ में इतने मेरे नामवर लोग हैं जो बेचारे ऊपर नहीं आ सके या वो शहर छोड़कर चले गए। मुझ समेत मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं लाहौर शिफ्ट हो जाऊँ। उसकी रीज़न है कि हमारे शहरों में फ्रैंकली वो ओनरशिप नहीं दी जाती। मुल्तान में या जनूब में अगर कोई नाम पैदा कर ले, नाउ आई हैव द हाईएस्ट फॉलोअर इन द सब कॉन्टिनेंट एज फार एज डॉक्टर इज कंसर्न। 4 मिलियन सिर्फ 1 मिनट फेसबुक पे, और रीच 200 मिलियन से ऊपर। द इशू इज कि आई स्टिल सफर दिस थिंग कि वो ओनरशिप नहीं है जो ओनरशिप अपने शहर के वासियों को दे। मैं लाहौर आता हूँ या फैसलाबाद जाता हूँ या पेशावर चला जाऊँ या सिंध इंटीरियर में चला जाऊँ या ननकाना साहब के लोग आते हैं, आई गेट मैसिव लव। लेकिन व्हेन आई एम इन मुल्तान मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं वो वाली मोहब्बत या प्यार नहीं है। और फिर ऑब्वियसली जब आप ग्रो करना चाहो या काम करना चाहो तो पाकिस्तान में करप्शन इतनी आम है, पाकिस्तान में इदारे जो हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गए हैं किसी मामले में करप्शन की वजह से, कि वो आपके साथ सपोर्ट करने की बजाय, अभी ये बिजनेस करेगा इसको अंदाज़ा हो जाएगा कि फाइल को पहिए लगाने का मतलब क्या है, मिठाई के डब्बे का मतलब क्या है, मिठाई के डब्बे का मतलब टू मच है, बाकी चीज़ों का मतलब क्या है। वो इस लेवल पर उस डिस्टर्बेंस को ले आएंगे कि और बगैर नोटों के कुछ नहीं होगा। कायदे आज़म ही सबसे बड़ी सिफारिश है। ना ओहदा काम आएगा, ना शोहरत काम आएगी, ना स्टैचर काम आएगा, पैसा काम आएगा। और ये इतनी ज़्यादा करप्शन फैल चुकी है, जब भी आप कोई अपना बिजनेस, अपना कारोबार, अपना कुछ भी करने लगेंगे, ये इस लेवल की करप्शन करेंगे या आपको इस लेवल का तंग किया जाएगा कि आप खुद कहेंगे कि यार मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ और ये क्या चाहते हैं और ये किस लेवल की करप्शन कर रहे हैं। और मेरा तो अब लिटरली करप्शन के अगेंस्ट इतना जिच हो गया हूँ कि मेरा एक जहाद है कि ऐसे लोगों को नंगा करके सामने रख दें और उन्हें एक्सपोज करें कि भाई इस इदारे में ये बंदा है और ये ऐसे रिश्वत सताने की मशीन है, और इन्हें नंगा करें और इनका हल नहीं है, इनको दिखाएं। वो जैसे कहते हैं ना वीडियो लीक हो गई, इनकी वीडियो लीक होनी चाहिए। जो इदारों में बैठे करप्शन कर रहे हैं, जो काम करने वाले को तंग करते हैं, चाहे वो मुल्तान में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, अगर वीडियो सही में लीक करनी है तो वो मिनाहिल मलिक या इमिशा, इनसे मुआशरे ठीक नहीं होने, इन करप्ट अफसरान की वीडियोस लीक करें। मैं सवाल करता हूं कि किसी की नंगी वीडियो लीक कर देना उसके किरदार को दिखा रहा है, या जो बैठा अफसर करप्शन कर रहा है, रिश्वत के पैसे पकड़ रहा है, उनकी तो जो था वो जाती था ना। किसी की वीडियो लीक हुई, उसका एक दो बंदों का आपसी फेल था जिसको एक तमाशा बना देते हैं। लेकिन जो इदारों में बैठा करप्शन कर रहा है और पैसे पकड़ रहा है, वो तो पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। वो कितना बड़ा नंगा शख्स है, उसको क्यों नहीं दिखाते, उसकी वीडियोस क्यों नहीं लीक करते, उसे क्यों नहीं नंगा करते। तो ये सब सवालिया निशान है और हमारे इदारों में अल्लाह माफ करे। आप क्या कहते हैं? आप हमें बूस्ट दे रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं असल दिखा रहा हूं कि जब ये बच्चा आगे आएगा, मुस्तकबिल का पाकिस्तान भी शायद मूसा को यही फायरिंग, यही बिल्टी, यही मिलेगा, शायद इससे वर्ष मिले, इससे अच्छी हालत मुतवक्के नहीं। हम मायूस हैं। मैं पीछे तो नहीं हट सकता ना, बिजनेस करना है, लेकिन बस फिर तैयार रहे, मगरमच्छों के मुंहों में बोटियां डालने के लिए तैयार रहे। यही हल है बिजनेस का। इसमें जितना अवॉइड कर सकते हैं करेंगे, और जब उनके अवॉइड है नहीं ना, रास्ता और है ही नहीं। क्यों? पाकिस्तान में रास्ता और नहीं है। करप्शन इस लेवल तक सरायत कर चुकी है कि देयर इज नो अवॉइडेंस। करप्शन अदारे तो बैठे हैं ना यहाँ पे, वो उनको देखते नहीं? नीचे से ऊपर तक नहीं, अदारे ऊपर तक। अच्छा, हाँ, तुसी दुबई तो पाकिस्तान आ गए हो। पाकिस्तान की बातें, शाही का जहां और है, करगस का जहां और। हम टीवी बहुत मकबूल टीवी चैनल है। मूसा क्यों नाराज है हम टीवी से? ये मुझसे ही बता सकते हैं। अच्छा, तो गिला शिकवा बस यही है हम टीवी वालों से कि जब उन्होंने हम पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिएटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पर बाकी जो क्रिएटर्स हैं, टिकटॉकर्स वगैरह हैं, उनको उनको उन्होंने बुलाया, ठीक है, उनको नॉमिनेट किया हम वालों ने ना, पर हमें जो है उन्होंने हम अवार्ड्स के लिए जो है नहीं चुना। तो इस वजह से हम ज़रा अपसेट हैं कि क्यों हम भी तो मेहनत करते हैं, हम भी तो पाकिस्तानी क्रिएटर हैं, हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो हम टीवी वालों को इस तरह नहीं करना चाहिए था। बस इतना हमें जो है हम टीवी वालों से गिला शिकवा है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है।
अच्छा, ये आपको कैसा लगता है कि डू यू थिंक कि पाकिस्तान में जो अवार्ड्स हैं, मैं तो ये बात मुझे एक बहुत बड़े बंदे ने कही कि पाकिस्तान में तमगे दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। मैंने कहा लिए जाते का क्या मतलब है? लिए जाते हैं। मतलब मनी, सिफारिश, कॉन्टैक्ट्स, ਤੁਸੀਂ तो दुबईयों वापस आए हो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि डू यू थिंक कि देयर इज सम मैनिपुलेशन इन अवॉर्डिंग पीपल ऑन ऑल सच बिग प्लेटफॉर्म्स? ये मैंने तो हम ये जो बात कर रहे हैं ना, अभी ये बहुत छोटा है, ये मेरिट लेवल को देख रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं, ये करंट सिचुएशन ये है भाई। वो कहते हैं ना, वो वही आपकी बात आ गई, फिर मैं उस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि वो मिठाई का डब्बा, वो फाइल आगे जाना, तो ये कॉन्टैक्ट्स, और जी, अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम बच्चे के सामने नहीं कर सकते। वो इस बड़ी ज़रूरी हैं वो अपने ऊपर लेवल जाने के लिए। पाकिस्तान में कितनी मॉडल्स बैठ के इवन हमारे शोज में कह चुकी हैं, हमें ऑफलाइन बताती हैं कितनी मॉडल्स एक्ट्रेसेस से हमारे राब्ते हैं। वो खुला खुला नाम लेती हैं कि इसने ये ऑफर की, इसने ये ऑफर की। मैं आज ड्रामे की हीरोइन होती है अगर मान ली, तो एवरीथिंग इज नॉट दैट वाइट इन पाकिस्तान। और इस बच्चे के लिए तो अभी बहुत बहुत कुछ देखना बाकी। नहीं, मैं इसको बिल्कुल इसके हक में ही नहीं हूँ इस बात पे कि ये कोई सिफारिश करके कोई चीज ली, तो नहीं मुझे नहीं चाहिए, अपना मुझे मेरिट अपना चाहिए। आप बेच कर जो कोई चीज ली, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। पाकिस्तान में अपना आप बेचना पड़ता है, और जिनके पास कुछ नहीं होता, फ्रैंकली पाकिस्तान में दिस इज हैपनिंग कि उनको अपना आप चुवाना पड़ता नहीं जी, हमें नहीं चाहिए ऐसी ऐसी कोई मोहब्बत नहीं चाहिए हमें। हम सिर्फ पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए यही बहुत काफी है। बाकी दुनिया अवार्ड हमें मिल जाएंगे और कहीं से, ना अपने आप को हमने नचवाना है और ना ये हमारे बच्चे नाचेंगे। मैं इसके खिलाफ हूं इन चीजों की। है। अच्छा, एक और कंटेंट पर आते हैं, बेहयाई बहुत आम हो रही है। जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, 12 13 14 साल की, उनको माएँ, मैंने एक बड़ी आवाज भी उठाई डिजिटल तवाइफगिरी पर, जिसमें फातिमा नाम की एक बच्ची को उसकी माँ जो है वो खुद बिठा रही है टिकटॉक लाइव पर। और टिकटॉक लाइव से जो पैसे आते हैं वो आपको पता है, एक शेयर मारा जाता है, लाख रुपए से ऊपर का शेयर है, जिसमें कुछ टिकटॉक रख लेता है, 60-70 हजार उनको मिल जाता है, और 3-3 4-4 शेयर आ जाते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये जो वल्गर कंटेंट है, या बाहर बैठे तो याश मकौड़े हैं ना, फूफी के पुत्र तो नहीं है कि वो शेर फेंक रहे हैं एक नौजवान लड़की को, बच्ची को, और ये दिस इज हैपनिंग वेरी। आप इस वल्गैरिटी को कैसे देखते हैं और मूसा को इससे दूर कैसे रखें? मुझे बहुत अफसोस है, ये जो आपने बात कही ये हकीकत, क्योंकि ये ढकी छुपी बात नहीं है। मैं भी एक मीडिया में रहता हूँ और मैं ये चीजें मेरी आंखों से गुजरती हैं। और लोग आजकल पैसे की खातिर ये अपने बेडरूम की तरफ चले गए, वहां पे दिखा, अपने बच्चों को दिखा दे, इस मामले पे इस लेवल पे लाके। ये नहीं है कि किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हो, कि ऐसा नहीं है। ये डायरेक्टली ये हिट करते हैं कि ये लाइव में मेरे बच्चे ऐसा। अच्छा, कल को मूसा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, कैमरा लेकर शुरू हो जाता है, हेमलो जी आज हम यहाँ जा रहे हैं, फिर बाथरूम में लेकर घुस जाता है कैमरा, उसके प्रैंक्स करने शुरू कर देता है, बीवी को एक्सप्लॉइटिंगली दिखाना शुरू कर देता है टू व्यूज आए। मैं जिस शख्स का जिक्र कर रहा हूँ वो गालियां देने से शुरू हुआ था, और 8 से 18 साल की एक नस्ल को उसने टारगेट किया था। अगर वही शुरू हो जाता है और यूं करके कैमरा लेकर शुरू हो जाता है और हेमलो जी और ये सब स्टार्ट कर देता है मूसा, और अपनी बेगम को दिखा के नोट कमाने लग जाता है, आप इसे हराम समझते हैं क्या लाल समझते हराम लाल तो मैं नहीं समझता इस बात को, मैं ये बाद में बात करता हूँ। मैं इसके खून में नहीं है ये चीज, ये करेगा ही नहीं। और मैं जिंदा रहा, ये आप देखिएगा इंशाल्लाह। और जिस दिन ये इसने ऐसा किया, अब इसका ये सब्जेक्ट, इसका तो जिस दिन इसने बेगम को लेके हेमलो जी किया तो मुंह नहीं छोड़ेंगे आप। मैंने कहा कि इसके खून में नहीं है। ये किसी के कांधे पे रख के पिस्तौल चलाने वाला बंदा नहीं है, ना ये कभी कभी किसी के कांधे पे चल के ये आया है। ये अपने 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 टैलेंट पे आया ये, और अपने ही टैलेंट पे ये आपके घर में 4-5 खवातीन हो, वो टब में उल्टी हो रही हो, बाप साथ वीडियो डाल रहा हो, ये सब आप होने देंगे कैसे? मैंने बताया इसके खून में नहीं है। वो मैं उनको नहीं जानता वो कौन है कौन नहीं है, मैंने नहीं, ये आपने मुझे बताया तो इसका मुझे पता चला, लेकिन नहीं, मेरे खून में ऐसा नहीं है, ना मैंने किया, ना मेरे बड़ों ने ऐसे कैसे देखते हैं इसको? तो वो लोग तो फैमिली व्लॉगिंग कहते हैं।
वो उनका फैमिली देखें, यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं। कभी अगर हिस्ट्री की तरफ जाएं तो बहुत सारी फैमिली, ये पास आपकी बादशाही मस्जिद के पास भी तो फैमिली रही है, उनकी इज्जत देखें, और आज अपनी अपनी इज्जत देखें, हमारी इज्जत देखें, उनकी इज्जत देखें। आप उसको, मैं तो उसको डिजिटल तवाइफगिरी कहता हूँ, मैं उसे फैमिली व्लॉगिंग नहीं कहता। हाउ यू सी दैट कंटेंट, और अपनी नस्ल को देखें। फेम हैज नो डाया, फेम कैन टेक पर्सन एनीवेयर राउंड। एक वक्त आएगा ये बात सुनेगा, ये ताबेदार रहे, इसके खून में नहीं है। ये 18 साल का होगा, फिर 20 साल का होगा। एक वक्त आता है, शोहरत, दौलत, नशा कैन टेक यू एनीवेयर। बाज़ का तो हो सकता है व्यूज गिरने लग जाए। तो कितनी खवातीन ऐसी हैं जो कपड़े उतारती चली गई सिर्फ इसलिए कि वो मार्केट में इन रहे। समटाइम्स योर लक वर्क, समटाइम्स योर लक डजंट वर्क। इसको उस रास्ते से रोकेंगे कैसे? मैं अब ज्यादा दूर नहीं जाता। इसकी मामा ने 15 साल मीडिया पे काम, एक बड़े चैनल पे, टीवी चैनल पे करंट अफेयर के प्रोग्राम भी किए हैं, न्यूज भी पढ़ी है। दुनिया कह चुकी है इसको कि अपने मामा का फेस रिवील करे, ये क्यों नहीं इजाजत देता? नहीं देता। मैं मामा को क्यों दिखाऊं? मुझे देखो, मेरे काम को देखो, मेरी 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 आज तक इसकी मामा कैमरे पे नहीं है, इसके साथ नहीं आई, इसके सिस्टम में नहीं आई। वो आप बैठे हैं कोई पीछे से दोस्ती से कोई पिक्चर वैसे बना दे, वो फैमिली फोटो होता है, इसके कंटेंट में नहीं है, इसके कैमरे में नहीं। मूसा की माँ आज तक, वालदा इतनी सपोर्ट के बावजूद इनके कैमरे में नहीं है। फिर भी आप 5-6 करोड़ रुपया, 7 करोड़ जनरेट भी कर रहे हैं महीने का, और आपको 2 डायमंड बटन भी मिल गए हैं बगैर इनकी वालदा को कैमरे पर लाए। ये इसके नसीब में, इसकी किस्मत में लिख दिया है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि भाई यानी किसी बेहयाई नंगपन की जरूरत नहीं है अगर आपने यूट्यूब पर कामयाब, ये कह रहे हैं आप। जब आपका ईमान स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मुझे पैसे मिलने हैं, तो वो आप हक सच पे एक साफ वीडियो बना के भी अपनी फैमिली के साथ तो कमा सकते हैं, ना कि वो आप जो आप कह रहे थे। मुझे तो अफसोस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ये बाथरूम में। और ये आपका जो कंटेंट है उसमें आज तक मूसा की वालदा को मूसा कैमरे में नहीं लाया, इसके बावजूद यू हैव 2 डायमंड बटन्स आ रहे हैं, और ये बच्चा पहला पाकिस्तानी है जिसके पास 2 डायमंड, और मिस्टर बीस्ट की लाइन में खड़ा हो गया। फैमिली को दिखाना एक तरफ, इसके अलावा टिकटॉक पर जो बेहयाई फैली हुई, आप देखें पिंडों देहातों में लड़कियां, कोई झाड़ू दे रही है तो पीछे कैमरा लगा हुआ है, कोई टाकी मार रही है तो झुक रही है आगे, जस्ट टू गेट व्यूज, ठरकी ठरकोले इकट्ठे करने के लिए, और वही उनके फॉलोअर्स हैं, और बाद में वही उनके स्पॉन्सर्स भी बनते हैं। इसी तरह बहुत सारी खवातीन हैं जो अपनी रेट बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। बहुत सारी खवातीन इन्हीं चक्रों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चली गई। पाकिस्तान में खवातीन का ठरक और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक क्वेश्चन बना हुआ है। ये बच्चा उन चीजों को बड़ा होकर समझेगा, लेकिन इज मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड दिस। आप कैसे देखते हैं कि जो बेहयाई हो रही है, आपके कंटेंट में बेहयाई नहीं है, दैट इज व्हाई आई लाइक यू पीपल। अगर बेहयाई से ही पैसा कमाया जाना है तो फिर आप जो कंटेंट बनाते हैं, मैंने बड़े बड़े अमेरिकन यूट्यूबर्स को देखा, जैसे आप कंटेंट, एक बाप है वो बेटी के साथ मजाक में वीडियोस बनाता है, मैं अक्सर बच्चों के साथ रात को वो देख रहा होता हूँ, एक उसकी बेटी है और वो खुद है, और वो पढ़ाने के लिए ABCP का वो बना रहा होता है, कर रहा होता है। अब वो फैमिली व्लॉगिंग नहीं है, बट वो एक फैमिली कंटेंट है, जैसे बच्चों के साथ भी आपका कंटेंट भी ऐसा है। लेकिन जो लड़कियां इंस्टा पर अपनी तस्वीर बोल्ड करती जा रही हैं टू गेट फॉलोअर्स, नंगपन दिखाती जा रही हैं, क्या उस वही तरीका है पैसे कमाने का, फॉलोअर्स गेन करने का? और अगर वही तरीका है तो इस बच्चे के 24 मिलियन के करीब फॉलोअर्स कहां से आ गए? आपने नाम लिया एक सिस्टम का। ये चीजें मैंने एक जो टिकटॉक है, मैंने सिर्फ वहां पे देखा कि वो जो झुकने वाला और ये लाइव कैसे वो पानी फेंकते हैं, पनिशमेंट में जाते हैं। तो ये चीजें मैंने सिर्फ टिकटॉक पे देखी है, ना मैंने यूट्यूब पे देखा और ना मैंने ये इंस्टा पे देखा। मैंने नहीं देखा। इंस्टा पे नंगपन तो हो रहा है ना, इंस्टा पे जैसे लड़कियां हैं वो रिवील तो करती जा रही है ना, जैसे इवन बॉलीवुड स्टार्स ये करती थी, लेकिन घर घर की लड़कियां जो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रही हैं, टिकटॉक लाइव की और बीगो लाइव की जो आप बात कर रही है ना, जो नटर टाइप का करेक्टर करता है, वो चीज एक अलग है, वो तो हो रही है। इंस्टा पर भी
जो न्यूडिटी बढ़ती जा रही है, जो कंटेंट में वल्गैरिटी, एक लड़की की एक्सप्लिसिट पिक्चर लगा देना, मतलब बिकनी में लगा देना, कितनी बिकनी को प्रमोट कर रहा है इंस्टा, और इंस्टा जान के उसके सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम में ऐसी पिक्चर्स को हाईलाइट किया जाता है, अगर आप उनकी फॉर यू में जाएं, जहां इस किस्म का एक्सप्लिसिट और अपीलिंग कंटेंट मौजूद है। तो क्या फॉलोअर्स गेन करने का तरीका अपना जिस्म और नंगपन दिखाना ही रह गया? और अगर वो है तो इसके 24 मिलियन फॉलोअर कैसे? वहां पे खाली वो फॉलोअर की तरफ नहीं है, उनको बिजनेस चाहिए। मैंने अगर आप इस तरह की फोटोज की बात करते हैं तो ऐसे गुजर जाती, क्योंकि फॉर यू पे आ जाती हैं। और ये इंस्टा पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट पॉर्न है। मतलब आप सोनम बाजवा को देख लें, अब उसको कॉपी, वो कमर दिखा रही है पीछे से, तो उसको कॉपी करने वाली भी तो बहुत बैठी है पाकिस्तान में, ढेर लगा हुआ है। जी, मैं उनकी बात कर। ये बिजनेस चाहिए फैशन में, ज्वेलरी में, कॉस्मेटिक में, कि देखें मेरे जिस्म पे कैसा ये ज्वेलरी सजेगी। स्किन शो कहते हैं, ये बहुत बढ़ रहा है। ये है बिल्कुल, मैंने देखा। ये बच्चे नहीं हैं, मैच्योर लोग हैं। जाहिर है मैच्योर लोग हैं। आपकी कितनी अदाकारा हैं जो ये काम कर रही हैं, आपके ड्रामों की अदाकारा हैं, फिर उनको फॉलो करने वाले इंस्टा पे। मसला ये है कि वो टीवी हमारे घर में घुस गया ना अभी जिससे, तो उसको जब देख के वो लड़की एक एक्ट्रेस को आइडियलाइज कर रही है, जब वो देखेगी वो अपना पेट दिखा रही है, ऊपर से दिखा रही है और डांस कर रही है और चीजें कर रही है, तो हाउ कम कि आपके घर की बच्ची जिसको बड़ा इजी वे, वो डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनेगी, वो भी यही काम करेगी, सो कॉल्ड फूड व्लॉगर बन जाएगी, कोई इन्फ्लुएंसर बन जाएगी, कोई कॉस्मेटिक इन्फ्लुएंसर है, कोई फूड व्लॉगिंग की इन्फ्लुएंसर है, कोई इंस्टा की इन्फ्लुएंसर है। आप आईडीज तो निकालें, हर चौथा आईडी आपको ऐसी लड़की का मिलेगा, फॉलोवर 10,000, 15,000, 20,000, महीने बाद लाख, 4 महीने बाद 1 मिलियन, और फिर वो एक एक पीआर पैकेज पकड़ेगी, किसी शैम्पू की मशहूरी, किसी साबुन की मशहूरी, और फॉलोवर ठरकी कैसे गेन किए थे? नंगा होके। इनको कौन रोकेगा? ये बात आपकी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मूसा को इंस्टाग्राम पे आए हुए तकरीबन 1.5 साल 2 साल में वो 140K से ऊपर अभी तक नहीं किया। 24 मिलियन फॉलोअर रखने वाला बच्चा यूट्यूब पर 1.5 साल में 1,40,000 फॉलोअर भी नहीं ले सका, क्योंकि उस पर कुछ और बिक रहा है। ये वो बेच नहीं सकता। अभी आपने मुझसे कहा था ना मैं इंस्टा का टिप लूंगा, अब टिप यही है। नहीं चाहिए ऐसी, ये चीजें नहीं चाहिए। मुझे अगर ऐसी टिप है, ये मुझे नहीं चाहिए। हम जितना थोड़ा है बस इज्जत का चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप इस तरह के कमाए पैसे को अपना आप नंगा दिखा के हराम जानते हैं कि हलाल जानते हैं? मुझे ये फतवा मैं नहीं लगा रहा, लेकिन मैं अपनी जात को, मैं इसको हलाल समझता नहीं। अपनी जात से अगर ये कमाया जाए, ये अगर ऐसा करे, या मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा करूं, मैं इसको बिल्कुल हलाल की तरफ नहीं देखता। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा चाहिए, मुझे हलाल का पैसा चाहिए। ये हराम के पैसे मुझे नहीं चाहिए ऐसा, जो इनको बच्चों को इस तरह दिखा के और मैं कमाऊं। नहीं, मुझे पता है मैंने बच्चों से कैसे काम लेना है। बच्चों की स्टोरी बनाता हूँ, बच्चे मेरे पैनियर है। ये जितने भी आपके घर के बच्चे होंगे, वो आपके एडिटर के, आपकी स्टोरी राइटर के, आपके स्क्रिप्ट राइटर के, आपके इन सब के बच्चे ये इनके फैन होंगे। मैं ये दावा करता हूँ, मुझे वो लोग नहीं चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, ठर्कोलॉजी नहीं, मुझे नहीं वो चाहिए। हाँ, ठर्कोलॉजी नहीं उनका नाम है, ठर्कोलॉजी, लेकिन उनके चैनल मुझे का नहीं नाम चाहिए। मुझे ये मासूम सी दुनिया चाहिए, जो इसके जो फॉलोअर्स हैं बस। अच्छा, मूसा का एक इम्पैक्ट तो है। अब जो यूथ इसको देख रही है, 8 से 18 साल के बच्चे, बल्कि इससे छोटे, मैंने अभी बात कराई है, मेरी छोटी छोटी बेटियां जो है वो इसको फॉलो करती हैं। इसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप उस इम्पैक्ट को इस नेशन के बच्चों को पॉजिटिवली ट्रेन करने के लिए कैसे यूज कर सकते? मैं अभी भी करता हूँ। वो कैसे करते हैं? मैं एक स्टोरी पे एक इनका कैरेक्टर बना देता हूँ, एक स्टोरी ऐसी लिखता हूँ। कभी मुझे बच्चे फैमिली कहती है, मिलती है ना, तो मुझे कहती है कि ना ये कुरान पाक इन्होंने पढ़ना है, तो आप उस पर वीडियो बनाइएगा जिसपे इनका कुरान पाक का जिक्र करेंगे। ये हम स्कूल के बाद घर आके आराम करते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद कुरान पाक पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो ये इस तरह करके मैं एक स्टोरी बनाता हूँ। फिर ये बच्चे फिर शायद मूसा पढ़ने जा रहा है तो हम भी जाएंगे। इसकी वालदा को मूसा बनाने में कितना किया? वो कहती हैं किसी बात, इतने पैसे होते हैं, एडिटर्स जॉब ले उनको असिस्ट करते हैं, लेकिन कभी भी किसी एडिटर को ये नहीं कहती कि मेरे बेटे की ये चीजें आपने
ये दिखानी, वो कहती मैं दिखाऊंगी जो मैं अपने बेटे को दिखा सकती हूँ ना, वो दुनिया एडिट खुद करती हूँ। हाँ, इसका करैक्टर वो खुद वो डेवलप करती हैं, वो बताती हैं कि इसको मैंने कैसे एडिट करना है और कैसे ये हीरो नजर आएगा और कैसे ये अपने करैक्टर में परफेक्ट नजर आएगा। इसको ब्रीफिंग देती, मुझे डांटने नहीं देती, कहते मैंने नहीं डांटते पापा, नहीं डांटता हूँ शूटिंग में डांटता हूँ। जब डांट पड़ती है तो किसी वजह से ही पड़ती है, क्योंकि हम लोग जो है अब आपस में बहन भाई जो है शूट पे होते हैं तो हंसी मजाक हमारा लगा रहता है, तो किसी चीज पे सीन के दौरान हंसी आ जाए तो उस चीज पे हमें डांट पड़ती है, नहीं तो बाकी नॉर्मल लाइफ के अंदर पापा हमारे साथ बहुत जो है ना सॉफ्टली फ्रेंडली। वैसे कैमरा जब ऑन होता है वैसे ही बंदा एक अपने किसी स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। जैसे मेरा प्रोड्यूसर साहब जो है उनको सोफे पे टिकाना मसला हुआ तो हम लोग भी किसी ना किसी स्ट्रेस में आ ही जाते हैं कैमरे। मैं एक बात बताऊं डॉक्टर साहब, ये मेरा दोस्त है, यकीन जाने सुबह उठना स्कूल, वापिस आना, थोड़ा सा रेस्ट करना, फिर शूटिंग, 6-7 बजे 8 बजे ये फ्री होता है, फिर थोड़ा सा होमवर्क करता है, फिर उसके बाद रात बजते हैं तकरीबन 9-10, अगर वीकेंड है तो फिर इसको प्लेइंग करनी है, फिर मैं इसको लेके जाता हूँ। आजकल ये स्नूकर खेलता है, गेमिंग करता है। दूसरा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मोबाइल नहीं छोड़ रहे, वो लगे हैं यूट्यूब शॉर्ट्स और ये एडिक्शन है। मतलब बच्चे हैं मोबाइल नहीं छोड़ रहे, आपका कंटेंट भी मोबाइल पर है, अब उसमें बच्चे सीख रहे हैं नमस्ते राम जी, हाँ जी। ठीक है, और आपका जो कंटेंट है तो जाहिर है उसमें अस्सलाम वालेकुम है, एक ट्रेनिंग और है, डिफरेंट किस्म की है, अस्सलाम वालेकुम एक डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग है। तो मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करने जा रहा हूं कि आपका कंटेंट देखकर मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, हम किस तरह माँ बाप और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ, आपके वालिद ने बताया आप स्नूकर भी खेलते हैं, बाकी स्पोर्ट्स भी करते हैं, अगर बच्चे हमारे एडिक्ट हो गए, स्क्रीन एडिक्ट हो गए और इसी में मुब्तला हो गए, स्पोर्ट्स से दूर चले गए, अब या तो फूड पांडा है या फिर मोबाइल, और बच्चे भी एडिक्ट हैं, इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, बस मोबाइल दे दो और एडिक्टेड हैं, उनको लगता है बस यही चीज है, वो खिलौने फेंक के मोबाइल छीनते हैं, माओ से मोबाइल छीनते हैं। मैं यहाँ मजे का वाकया बताऊं, एक 1.5-2 साल की बच्ची लेकर खातून एंटर होती हैं, किसी ओवरसीज की अहलिया थी और ओवरसीज भी आया हुआ था चेक कराने के लिए, तो उनकी जो बेटी थी वो अंदर होते ही कमरे में ना, फर्स्ट टाइम मुझे मिलने आ रहे हैं और कमरे में ऐसे ऐसे करे कि भी मुझे पकड़ ले, मुझे उठा ले। अब वो जो बंदा आया उसने बताया कि सारा दिन मेरी बीवी ਤੁਹਾਡੀ वीडियो ला के ਇਹਨੂੰ गोदी च बिठा के बहंदी है, तो हाउ कम कि ये अट्रैक्ट ना हो, उस वो एकदम मेरी गोदी में आई और फिर वो बैठी रही कि बहुत ही कोई मानूस चेहरा है और मैं आवाज बड़ी मानूस है और मैं इसके साथ बैठूं, तो उस छोटी बच्ची ने मोबाइल कितना देखा होगा अपनी माँ के हाथ में। तो आप खुद सोचें, तो ये बच्चा अगर इम्पैक्ट करेगा और उनको स्पोर्ट्स खेलता दिखाएगा या स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएगा, तो इस चीज को हम यूटिलाइज कैसे, आप कैसे ये इम्पैक्ट फैक्टर डाल सकते? सबसे पहले ये जो आपने मुझे बताया कि राम जी ये वो, क्योंकि मोस्टली जो है यूट्यूब इंडिया, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इंडिया से हैं, तो मैं खुद इस चीज़ का शिकार हुआ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पहले जो है इंडियन बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता था मोबाइल पर उसके बाद जब हम इस फील्ड में आए फिर मुझे इन चीज़ों का पता चला। और अगर रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बचपन से ही उसने खेलना कूदना है, उसने ग्रो करना है। तो मैं जो हूँ, मैं स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मोस्टली क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। और बच्चे जो हैं, अब मोबाइल गेम्स आ गई हैं क्रिकेट की, ठीक है, अब बच्चे मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, रियल लाइफ में नहीं खेल रहे होते। उन्हें ये लगता है कि बाहर जाएंगे थक जाएंगे, क्या करेंगे, थक जाएंगे ये वो। तो आप एक बार जाके खेलो, आपको पता चलेगा कि कितना मजा आता है, क्योंकि मोबाइल से बाहर एक जिंदगी है। पहले तो मोबाइल नहीं थे, जब मोबाइल नहीं थे तो सारे लोग तो ऐसी जिंदगी बिताते थे ना। और स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा मजे की चीज है, अगर बच्चे मोबाइल वगैरह को छोड़ के अगर स्पोर्ट्स पे आए तो बहुत एंजॉय करेंगे। आप बताएं हम कैसे बच्चों को एडिक्शन से दूर करें, मतलब दे आर नाउ एडिक्टेड, माएँ तड़प गई हैं, बच्चे नहीं बाज आ रहे और एडिक्शन में मुब्तला हैं, एंड दे आर ऑल इनटू दिस कि किसी तरीके मोबाइल इनके हाथ में हो, दे आर ऑल इनटू, और बच्चे अच्छा फिर उन पे इम्पैक्ट भी वही लोग डाल रहे हैं, हेमलो फैक्टर, और वो इस कदर ज़्यादा डाल रहे हैं कि 8 से 18 साल की एक जनरेशन बर्बाद होगी। फिर गेमिंग जब दाखिल हो जाती है, अब इन गेम से जुड़े डार्क वेब रूम्स और उन डार्क वेब रूम्स में बैठे डार्क वेब के लोग घरों के राज दे देना, डकैतियां करवा देना,
न्यूडिटी, लड़कियों को बहका के ले जाना, न्यूड्स ले जाना, इस सारे गेम कल्चर से, वीडियो गेम कल्चर, अब वो सुपर मारियो डक हंट नहीं रही, जी अब ये सब कुछ हो रहा है। तो हाउ टू कंट्रोल ऑल दैट? ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स कैंसर है जो हर बहुत अच्छी इस्तेलाह, वेरी गुड। ये हर घर में घुस गया हम्म। और कैंसर का इलाज इतना आसान नहीं। ये आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर समझते हैं। ये हर तरह का राब्ता है, एक कांटेक्ट है। आप अपनी फैमिली से रख सकते हैं। आप यकीन जाने, मुझे दुख होता है जाती तौर पे, मैं एक ओवरसीज हूँ, मुझे दुख होता है, मैंने कभी किसी, जिसने मुझे एक पोस्ट भेजी है ना, इमेज भेजा है जिसके ऊपर लिखा है ईद मुबारक, मैंने कभी उसको रिप्लाई नहीं किया। लोग मुंह से निकालना अच्छा नहीं समझते कि अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, आपको ईद मुबारक। लोग इमेज फॉरवर्ड करते हैं, चांद रात मुबारक, तस्वीर भेज देते हैं, तस्वीर भेज देते हैं। मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया। मेरी माँ की ख्वाहिश होती है कि बस मेरा बेटा बोल के मुझसे कहे, और मेरी माँ जी ईद मुबारक। जी जी, और मैं भी यही कहता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैंसर है, कसम से हर घर के अंदर घुस गया है, और इसको ना भी रखें, इस बीमारी को ना पालें, तो भी आप जिंदा नहीं रह सकते। लोग आपको, माशरे में आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। ओके, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ नहीं मिलिया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ भी नहीं मिलिया, वो छुपाते हुए रख लेंगे। यकीन जाने ये ऐसा कैंसर है। हम तैयार भी नहीं थे ना। अब देखें, वेस्ट फिर तैयार था सोशल मीडिया के लिए भी, उनके कल्चर उस तरह के थे, चीज़ें। हम पहले वेस्ट में और इस्लाम में और उधर इस्लामोफोबिया था, हम एक बड़ी कंफ्यूज सी नेशन थे। अब वो क्योंकि घर घर में घुस गया, साथ बेहयाई भी आ गई है, अब तो तबाही है। ये यूटिलाइज करते हैं। आप वेस्टर्न में जाके देखें कैसे मोबाइल्स के साथ कितना बिजनेस करते हैं। इन्होंने अपना ऑफिस भी इसमें, इसके अंदर कॉमर्स भी इसके अंदर, जब भी इतनी एप्स के काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? टिकटॉक बना रहे हैं जी, स्क्रॉल करी जा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। वो भाई, जितना टाइम तुम तो इसीलिए तो ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री से जुड़े बच्चे बहुत पैसा बना रहे हैं ना। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि दे आर लर्निंग शॉपिफाई एंड ऑल दैट एंड हाउ टू यूटिलाइज इट, और एप्स बना रहे हैं। और जो दूसरे लगे हुए हैं, जो सिर्फ टिकटॉक पे वीडियोस की हद तक है, वो बर्बाद हो रहे हैं। मैंने देखा आपके 2-3 प्रोग्राम मैंने देखे, पॉडकास्ट बड़े परफेक्ट आपने किया है। लोगों को आप इस तरफ लेके आ रहे हैं कि अल्लाह के बंदो, होश करो, आओ कॉमर्स में आओ, कमाओ पैसे। आप जितना मर्जी कर लें, ये पाकिस्तानी कौम है, इन्होंने करना वो जो अच्छा, हड हरामी क्यों है नहीं, मैनू नहीं समझ आती। इवन मैं जिन्हें हुण मैं भी एक सीईओ लेवल ते आ गया। एक हस्पताल है, मेरी बेगम ने अभी नरिश बाय डॉक्टर नाजिश एक ब्रांड लॉन्च किया है, सारा ऑर्गेनिक्स का। हमें जो सबसे बड़ा इशू आता है ना, लोगों को सैलरी पे रख के काम करने पर कन्विंस करने में। मतलब सैलरी ले लेंगे, चीज़ें ले लेंगे, देन बस हाथ पैर पड़ने पैंदे हैं कि काम कर लो। और सरकारी दफ्तरों में भी यही कुछ हो रहा है। सरकार कहती है मेहरबानी छुट्टियां दे दो, अनपेड लीव दे दो, सरकारी स्कूल हो, 2-2 महीने जाए ना, तनख्वाह आती रहे, रिटायर हो जाए, पेंशन आ जाए। इसी तरह आप डिजिटली भी कर रहे हैं, काम कर दे मौत की पैंदी है। मैं तो था नहीं पाकिस्तान में, बाहर भी ऐसे, बाहर नहीं ऐसा। अच्छा, यही बाहर जाके काम भी करते हैं, करना पड़ता है, वो डंडा देते हैं। यहाँ पे ये नहीं है। वहां पे क्या होता है, देखें, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एज ए इंस्पेक्टर रहा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए मैंने। अबू धाबी एयरपोर्ट पे एज ए इंस्पेक्टर जॉब की है। सुबह 5 बजे मैं रेडी होता था अपने काम, 8 बजे मैंने वहां पे जाके थम करना होता, 5 बजे पूरे बाहर निकलना था। 4:59 पे भी मैं थम नहीं कर सकता था, लाइन हाजिर कर देते थे, और फिर लाइन पे जाते थे, लाइन पे आते थे। यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो आपने कहा मेरे घर में काम करने के लिए आ गए सर, वो मैंने उनको प्रोफेशनल लोगों को बुलवाया, उनके पैसे तय हुए, और वो सर हमारे पास लेटर नहीं है सर। मैंने कहा जी ये महल है क्या? नहीं। वो कहते हैं जी सर ये जिसके घर में जाते हैं वो प्रोवाइड करता है। मैंने कहा अब तेरे से 2000 का काम करवाना है और तेरे लिए 13,000 की मैं एक लेटर लेके आऊँ। सर वो मिलेगी तो हो जाएगा। ये बात आपकी ठीक है, मैंने पाकिस्तान में आगे ये चीजें अब देखी, मैंने समझा कि शायद ये लोग बदल चुके होंगे, लेकिन नहीं सर। अब फोन उनके पास है, वो कहते ठीक है तुसी नहीं जैसी टिकटॉक तो कमा ला। पर टिकटॉक से वही बात है ना कि फहाशी के बगैर कमा। मैं बता रहे हैं अब 24 मिलियन फॉलोअर वाले के 1,40,000 फॉलोअर नहीं है इंस्टा।
बिल्कुल यही कोई कपड़े नहीं, उतारती लड़की होती तो आज मिलियंस होते। मुझे अफसोस है, मैं और आप क्या कर सकते हैं? जब तक माशरा खुद ना अपने आप को बदले, कोई नहीं बदल सकता। लेकिन ये तो ग्रास रूट लेवल से चीजें चेंज। कोई पैगाम देना चाहे आखिरी? पैगाम सब यही है कि दें, ब्लंटली दें जो कहना नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हडरामी छोड़े, मेहनत करें, वो चाहे मोबाइल पे करें, कहीं पे भी करें, मजदूरी करें जाके। ये मुझे मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि पाकिस्तान का जो बंदा है, दुनिया मानती है पाकिस्तान के टेक्निकल स्किल पर्सन को, और पाकिस्तान के अंदर आके देखें तो वो कहते हैं जी काम करने को तैयार दिल नहीं कर रहा। वहां पे ब्रॉड अच्छा, यही बाहर जाके काम करते हैं सर। पाकिस्तान के जो स्किल पर्सन है, इनकी डिमांड देखें कितनी है वहां पे। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी क्या खूबसूरत काम करने वाला बंदा है। पाकिस्तान में या तो पाकिस्तान में उनको वो सिस्टम खराब कर रहा है या पैसे नहीं मिलते, वहां पे मिलते हैं। ये सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स। पाकिस्तान में उनको वो उनकी वो मेहनत के वो जो उजरत है वो नहीं मिलती वहां पे। तो तनवीर रियाज और मूसा तनवीर हमारे साथ थे, ओवरसीज रहे हैं। आज बच्चा इनके साथ मिलके मेहनत के बाद $1 मिलियन इंडस्ट्री है। पहला बच्चा है जो मैं बता चुका हूँ कि जिसने मिस्टर बीस्ट के मुकाबले पे 2 डायमंड बटन ही इज गोइंग टू अचीव देम। और टैलेंट रिकॉग्निशन 0 है। बाकी आप सब सुन चुके हैं कि किस तरह ये आए, करोड़ रुपए का बिल्टी का सामान गायब हो गया, घर पर फायरिंग हो गई, लाहौर के पॉश तरीन इलाके में रहने के बावजूद। ये इनका वेलकम था। कौन आएगा पाकिस्तान? सवालिया निशान। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।